आज पटना की सड़कों पर डोमिसाइल नीति के कारण शिक्षक लोग और शिक्षक अभ्यर्थी जो है रोड पर उतर के आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में पढ़े लिखे लोगों की कमी है। ऐसा सरकार ने एक वातावरण बनाने का काम किया है। एक तो सरकार ने नियोजित शिक्षकों को पहले से जो वादे किए थे कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे और उनको दर्जा नहीं दिया गया। चुनाव खत्म हो गया, वोट ले लिया, दर्जा देने की बात आई तो 50 तरह की बात कर रहे हैं। 17 साल से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 58 साल, 55 साल, 56 साल के शिक्षक हमारे बीच में हैं, रिटायरमेंट के स्टेज पे हैं। वैसे लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं। पिता पुत्र बाप बेटा एक साथ एग्जाम दीजिए, सास ससुर पुतोह सब एक साथ एग्जाम पर बैठे। ऐसे लोगों को आप जो है मजबूर कर रहे हैं। एक तो गलत वातावरण पैदा करने का आपने काम किया है और जो इस आंदोलन में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं हमारे बीच के जो आंदोलन जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, चाहे कोई भी शिक्षक हैं, तो उनको आप धमकी दे रहे हैं। ये धमकी देने का काम जो है और इस तरह का धमकी वाला वातावरण तैयार करने का जो काम है सरकार का नहीं होना चाहिए। सरकार की लोकतंत्र की हत्या करना सरकार का काम नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा करना सरकार का काम है और लोकतंत्र की हत्या करने वालों को जनता ने बताने का काम किया है। इंदिरा गांधी ने एक बार लोकतंत्र की हत्या करने का काम की थी और इमरजेंसी लागू करने का काम किया था। सरकार का गला घोट सरकार का लोकतंत्र का हत्या करने का जो कार्रवाई इंदिरा गांधी के समय में हुआ, संविधान को कब्जा करने वाला जो काम हुआ कांग्रेस के द्वारा, तो आज इस तरह की कार्रवाई यदि नीतीश कुमार करते हैं तो आप जान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह की कार्रवाई के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट बेहद खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। और शिक्षकों के साथ जो आप अपमानित करने का उनको जो वातावरण तैयार कर रहे हैं, आप ये समाज में संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये शिक्षक पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप जान लीजिए कि यही शिक्षक का आप रिजल्ट लेकर 90%, 85%, 92%, 93% जो बच्चे पास करते हैं उसको पूरी दुनिया में दिखाने का काम करते हैं कि हमारे यहाँ रिजल्ट इतना अच्छा आया है। इन्हीं के भरोसे 85% बच्चे आज इन्हीं के भरोसे बिहार में पढ़ रहे हैं। और 32-33 साल जब चाचा भतीजा को शासन का मौका मिला तो अपने शैक्षणिक वातावरण बनाने के जब काम करने की बारी आई तो आपने क्यों नहीं अच्छा वातावरण बनाया जिससे कि पूरा का पूरा देश में एक बढ़िया माहौल बन सके। और एक तो आपने माहौल बनाने का काम नहीं किया, दूसरा आप इनको धमकी देने का काम कर रहे हैं। ये हमारे बीच के जो नियोजित शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, PhD हैं, MA हैं, B.Ed किए हैं, कई एग्जाम दिए हुए हैं, कई एग्जाम देकर स्टेट पास किए, दक्षता पास की, कई एग्जाम देकर हमारे बीच में आए हैं और आप इनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, इनको धमकी देने का काम कर रहे हैं। तो जनता सब कुछ देख रही है। हमारे बीच जो नियोजित शिक्षक हैं, हमारे बीच जो उसका अध्यक्ष हैं और भी जो अन्य शिक्षक हैं, वो सब कुछ देख रहा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।